चलो देखो, आइसोमेरिज्म, ठीक, समावयता। देखो समावयता एक बार सारा पढ़ा दिए हैं पूरा, ठीक है, कंप्लीट। अब इसमें केवल पढ़ेंगे क्या, एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल में कौन कौन सी समावयता होती है, एल्कोहल में भी, फिनॉल में भी, ईथर में। वैसे दोनों में लगभग एक जैसे होते हैं, ठीक है। देखो, अगर एल्कोहल की बात करें, एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल ROH। कोई एक एग्जाम्पल ले ले रहा हूं, जैसे कि देखो एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल में कौन सा, आइसोमेरिज। तो आइसोमेरिज में देखो तीनों एक साथ देख ले रहे हैं। जैसे कि एल्कोहल के लिए पहला पहला जो आइसोमेरिज होता है कौन सा, चेन आइसोमेरिज, जिसे बोलते हैं क्या, श्रृंखला समावयता, श्रृंखला समावयवता, ठीक, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म, अब जैसे एल्कोहल लेते हैं, कोई एल्कोहल, जैसे सबसे छोटा एल्कोहल वैसे क्या होता है एग्जाम्पल में, जैसे CH3OH, तो इसमें ना कोई पॉसिबल नहीं, तो इसके हो जाएगा नो आइसोमर, नो। चेन को लिख दें C मतलब चेन, I मतलब आइसोमर, नो CI मतलब चेन आइसोमर, तो इसकी आइसोमर नहीं बनेगी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, CH3CH2OH, इसके आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। नहीं, चेन तो नहीं होगा क्योंकि इसमें भी सिंगल चेन है, इसके भी क्या होंगे, नो चेन आइसोमर। C लेते हैं थोड़ा सा और बड़ा, CH3CH2CH2OH, इसके भी नहीं होंगे, चेन तो हमेशा सिंगल ही रहेगी, इसके भी होंगे नो चेन आइसोमर। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा, जैसे ये CH3 CH2 इसके पॉसिबल हैं, यहाँ पे चेन बन सकती, कैसे, देखो जैसे ना ये क्या है, 1 2 3 4 ब्यूटेन, ब्यूटेनॉल। अब ये CH3 उठा के ना यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको उठा करके CH3 को इस पर कर दें तो इसका एक और आइसोमर बन जाएगा। ये अगर यहाँ पर जाएगा तो यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा, वो हाइड्रोजन इस पर आएगा और ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा CH, इसके नीचे आएगा ये CH3 और यहाँ पर क्या है CH2, ये रहा OH, ये तो इसके आइसोमर पॉसिबल है। अब इसके आगे मतलब अगर जितने देखो कार्बन जब ज्यादा हो जाते हैं, अब कार्बन अगर बढ़ाते जाओगे तो ये चेन आइसोमर भी क्या होंगे, बढ़ते हैं। इसके कितने आइसोमर हैं, इसके 2 चेन आइसोमर। समझ आई नहीं आया, कैसे इसके होंगे बताओ। इसको ये वाला, ये वाला निकाल लें, कहाँ लगा दें, अच्छा इसके नीचे देखते हैं, इसको निकाल दें, मतलब ये इसको कहते हैं CH कर दें, यहाँ लगा दें CH3, यहाँ लगा दें OH, यार सिंगल चेन तो है, देखो ये कहाँ बनी बताओ, इसमें 2 चेन है, इधर भी जा सकते हो ऐसे ना, इधर भी जा सकते हो, समझ आया नहीं आया, तो चेन नहीं है वो, पोजीशन है वो, ठीक, समझ आया नहीं आया, तो ये हो गया। तो ये है श्रृंखला समावयवता। एल्कोहल की बात करें, अब एल्कोहल फिनॉल में कोई डिफरेंस है नहीं, फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में भी ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन फिनॉल में चेन कहाँ बनेगा, क्योंकि फिनॉल के लिए तो क्या होता है बेंजीन रिंग, ठीक है ना, उसमें बेंजीन रिंग रहेगी, तो उसमें मतलब कि देखो एल्कोहल में ये मिलेगा श्रृंखला समावयवता, ठीक है। फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में नहीं मिलेगा, फिनॉल के केस में नो चेन आइसोमेरिज, इसमें चेन आइसोमेरिज नहीं होगा, ठीक है ना। अब दूसरा देखो, जैसे ये श्रृंखला हो गया, अगर एक चीज और देख ले रहे हैं, किसके लिए, ईथर के लिए, तो ईथर में ना हो सकता है चेन आइसोमेरिज, जैसे देखो ईथर में सबसे छोटा ईथर कौन सा होता है, ये CH3O CH3, इसमें वैसे चेन आइसोमेरिज नहीं है, जैसा इसमें वैसा इसमें। थोड़ा सा अगर मान लो और बड़ा लेते हैं, जैसे कि 2 कार्बन बढ़ा दें, यहाँ पे CH3 CH2 कर दें, AO CH3, इसमें भी आइसोमेरिज नहीं मिलेगा,
सी और थोड़ा बड़ा करते हैं, CH3 CH2 CH2O CH3। इसमें नहीं, इसमें भी नहीं मिलेगा, चेन आइसोमर नहीं मिलेगा। डी थोड़ा और बड़ा करते हैं, ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 और ये CH3 इसमें मिल जाएगा, एकदम सेम सेम इसी जैसा है। इसके एक और बनेगा, इसकी आइसोमर पॉसिबल है। ये वाला जो CH3 है उठा के यहाँ रख सकते हो, तो ये ऐसे दिखेगा, समझ आया? तो पहला क्या होता है, श्रृंखला समावता। एल्कोहल मिलते हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 4, मतलब लेस देन 4 कार्बन, मतलब 4 कार्बन से कम वालों में श्रृंखला समावता नहीं देखी जाती। फिनॉल में चेन आइसोमर होता नहीं है। ईथर के केस में भी वही सेम सेम, कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए, तब क्या मिलेगा? चेन आइसोमर। समझ आया नहीं आया? बोलो। तो ये है चेन आइसोमर, ठीक। उसके बाद दूसरा श्रृंखला समावता हो गई, चेन आइसोमर। इसके बाद आता है पोजीशन, स्थान समावता। स्थान समावता कौन कौन दिखाएंगे? तो स्थान के लिए देखो, पहले एल्कोहल की बात करें। एल्कोहल में जैसे ये वाला है CH3OH, इसमें स्थान समावता नहीं हो, क्यों? OH एक ही कार्बन पर रहेगा। इसमें भी नहीं हो, क्यों? OH 1 पे लगाओ 2 पे लगाओ, बात एक ही है। अगर OH यहाँ है तो नंबरिंग यहाँ से होगी, अगर यहाँ रखो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी, नाम वही रहेगा। इस केस में बनेंगे 3 कार्बन से शुरुआत होगी, तो 3 कार्बन वाला देखते हैं, CH3 CH2 और यहाँ पे CH3, इसको CH2 CH कर दे रहा हूँ। चल एक पहले ये भी लिख दे रहा हूँ, जैसे है CH2, ये CH2OH ये था। इसका जो है पोजीशन आइसोमर बनेगा, कैसे? इसको उठा के ना बीच में कर दो, जो भी तुम बोल रहे थे करने के लिए वो यही था, ये देखो। तो इसके 2 क्या है? पोजीशन आइसोमर, ठीक है ना। एक का नाम क्या है? प्रोपेन 1ऑल, एक का नाम है प्रोपेन 2ऑल। समझ आया नहीं यार? फिनॉल के केस में मिलेगा, पोजीशन इसमें मिलता है, लेकिन एक के लिए नहीं, एक से ज्यादा के लिए। सिर्फ फिनॉल की बात करते हैं, तो ये वाला समझ में आया ना? ऐसे और थोड़ा, चले एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे इसमें ये जैसे पहला एग्जाम्पल है, एक और ले ले रहे हैं इसमें, जैसे ये है। बताओ इसके कितने पॉसिबल हैं, जल्दी से बनाओ। इसके, हाँ पहले इसको नोट कर लो, फिर इसको बनाओ। चलो इसके इसके बनाए हो नहीं? इसको बनाओ। देखो पहला ये बनेगा पोजीशन आइसोमर, देखना है केवल पोजीशन आइसोमर। पहला ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा? ऐसे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन यहाँ पे लगा दो H, ठीक है, ये बन गए। और क्या बना सकते हो? 1 2 3 4 5 यहाँ लगा सकते हो, इतने पॉसिबल है, ठीक। अगर चेन आइसोमर ना दिखाना हो तो पोजीशन आइसोमर इतने बनेंगे, 3 बनेंगे इसके, ठीक है। तो ये तो हो गया अल्कोहल के लिए। फिनॉल में देख लो, फिनॉल केस में ना जैसे ये है, अगर केवल फिनॉल रहेगा तब तो मान लो जैसे एक ही है, तो इसमें तो नहीं देखना कुछ। लेकिन अगर 2 जब बनता है तो इसमें देखो पोजीशन आइसोमर होता है। जैसे इसका एक ये है, दूसरा क्या बनता है? मेटा पे लगा सकते हो ना ऐसे, ये देखो ये मेटा पे लग गया। और तीसरा क्या लगा सकते हो? ऐसे पैरा पे लगा सकते हो, ठीक है। तो इसके 3 आइसोमर ऐसे बनेंगे, ठीक। नाम जानते हो ना इसका? कैटिकॉल, कैटिचॉल,
इसका रिसोर्सिनॉल, इसका क्विनॉल। ठीक, ऐसे एक और होता है, इसका भी 3 होता है। यहाँ पे OH लगा दो, यहाँ पे क्या कर दो CH3, ऐसे। अब इसके 3 बनेंगे ऐसे। ये आर्थो पर है, इस पर जो है ये मेटा पे लगा दिए, और ऐसे पैरा पे भी कर सकते हो। ठीक, ये रहा OH, ये रहा CH। ठीक है, 3 आइसोमर्स के हैं। ये पहला एग्जांपल हो गया, ये दूसरा हो गया। नाम इसका क्या होगा? इसको बोलते हैं आर्थोक्रिसॉल, इसको मेटाक्रिसॉल, इसको पैराक्रिसॉल। वैसे IPC नाम जानते हो। ठीक, नाम क्या होगा? 2 मेथिल बेंजीनॉल ना, इसका 3 मेथिल बेंजीनॉल, उसका 4 मेथिल बेंजीनॉल। समझ आया नहीं आया? नोट करो इसको। तो ये हो गया दूसरा आइसोमेरिज्म, क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ईथर में एल्कोहल के जैसे ही होता है। तीसरा आइसोमेरिज्म एल्कोहल फिनॉल ईथर के लिए होता है। ये हो गया चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, और फंक्शनल आइसोमेरिज्म। हाँ, ये भी होता है क्रियात्मक। ये थर्ड है। ठीक है, क्रियात्मक समवायता, ये भी देखने को मिलता है। हो गया। चलो देखो, ये क्रियात्मक समवायता, ठीक है ना। क्रियात्मक समवायता में क्या होता है, इसमें क्रियात्मक समूह बदल दिया जाता है, ये OH, और ये ईथर और दोनों का ना सेम होगा, क्योंकि इसका ईथर में कन्वर्ट होता है, ईथर किसमें, एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। मतलब एल्कोहल को ईथर जैसा लिख सकते हो और ईथर को एल्कोहल जैसा लिख सकते हो। ठीक, और एल्कोहल फिनॉल दोनों एक ही चीजें हैं। समझ आया नहीं आया? तो ये कुल मिला के ये समवायता तीनों के लिए एक ही होता है। जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले सकते हैं पहला एग्जांपल, CH3 CH2OH। जैसे ये है, नाम क्या है इसका, एथेनॉल, एथिल एल्कोहल। ठीक, इसका एक और आइसोमर बनाया जा सकता है। इस O को उठा के ना बीच में कर दें, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? ठीक, लेकिन ये एल्कोहल नहीं है। देख लो क्या है, ये ईथर है ना, यानी एल्कोहल को, एल्कोहल का एक आइसोमर क्या होता है, ईथर। समझ आया नहीं है? तो ऐसे ही और भी लिख सकते हो, जैसे ना एक एग्जांपल और देखो, CH3O, ये बेंजीन रिंग। ठीक,
इसको एल्कोहल में अगर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो ना, बेंजीन रिंग, उसके बाद CH2 और ये, समझ आया नहीं है? तो ये है क्रियात्मक समावता। एल्कोहल का क्रियात्मक समावयवी क्या होता है? ईथर, और ईथर का क्या होगा? एल्कोहल। ठीक, ये हो गया थर्ड। ठीक, फोर्थ जो है इसमें चौथा होता है मध्यावयता। मध्यावयता, ठीक, इस ये देखो, ये केवल कौन शो करता है? ईथर। कौन शो करता है इनमें से? एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में केवल ईथर शो करता है मध्यावयता। ठीक है ना? कब शो करेगा? देखो, जैसे ये है CH3O तो ये नहीं, इसको बोलते हैं मेटामेरिज में। ठीक है ना? मेटामर। तो इसमें इसके कोई आइसोमर नहीं बनेगा, इसका नो आइसोमर। ठीक है, या मेटामेरिज बोलते हैं, मेटामर कह सकते हो, नो मेटामर। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा इसमें ना एक कार्बन बढ़ा देते हैं, जैसे CH3 CH2O इसमें भी नो मेटामर, इसके भी नहीं बनेंगे। ठीक, अब लेकिन अगर अब एक बढ़ा दे तो इसमें बनेगा CH3 CH2 CH2O इसके पॉसिबल है। इसका एक और बन जाएगा क्या? ये ऑक्सीजन उठा करके कहाँ रख सकते हैं? यहाँ बीच में ना। तो देखो ये चीज कैसा दिखेगा? CH3 CH2O CH2 ऐसा कुछ दिखेगा ना। इसके कितने आइसोमर हैं? 2 मेटामर। क्या है? 1 कभी होता ही नहीं, या तो 0 होगा या तो फिर सीधा 2, 1 नहीं होता। ठीक है ना? समझ नहीं है? जुड़वा या तो क्या होंगे? 2 होंगे। कभी एक जुड़वा होता है क्या? हम सकल कोई कभी एक होता है? नहीं होता। होंगे तो 2 होंगे ना। ठीक है ना? तो कभी कभी देखना, ध्यान देना, कभी आ जाए तो 1 कभी लिखना मत। नहीं सोचो कि अरे इसका एक आइसोमर है, एक नहीं होगा, होगा तो 2 होगा सीधे। ठीक है ना? जैसे अब इसके ना 2 आइसोमर हैं, इसके 2 आइसोमर है, एक तो खुद ये, दूसरा ये। होंगे तो कोई भी नहीं तो कम से कम 2। बिल्कुल हो सकता है यार। अभी इसमें तो नहीं होगा, थोड़ा सा अगर और बड़ा कर दें हो जाएगा 3 क्या 30 हो जाएंगे यार, 30 बन सकते हैं। अभी जब आइसोमेर पढ़ा रहे, देखो इसमें एक दिन एक कंपाउंड को दिए थे, तो 25-30 बना था ना, ढेर सारा बन रहा था, खत्म नहीं हो रहा था ना, बहुत सारे बने। तो अभी बस तो केवल ये चीज देख रहे हो यार, बाकी थोड़ा सा भी इसी में कुछ चीजें लगा देना बहुत सारे बनने लगेंगे। तो ये हो गया मध्यावता। ऐसे होता है मध्यावता, मतलब क्या होता है? ये जो मध्य में, मतलब कि जो ये बीच में ना ऑक्सीजन एटम है, ये अपनी जगह ना क्या करेगा, जैसे देखो ऐसे मध्यावता क्यों बोले? क्योंकि पहले वाले में ऑक्सीजन किसके मध्य में है? मेथिल और प्रोपिल के मध्य में है, इसमें एथिल के मध्य में आ गया, तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? मध्यावता। समझ आया नहीं आया? तो ये हो गया फोर्थ, मध्यावता। एक और होता है, एक होता है चलावयवता, चलता फिरता रहता है, चलाव। ठीक है, चलावयवता। लेकिन ये ये देखो, ये ईथर में नहीं मिलेगा। ठीक है ना? फिनॉल में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा एल्कोहल में, वो भी एल्कीन वाला। ठीक है ना? मतलब देखो ये कब मिलता है? देखो ये रहा एल्कोहल, लेकिन इस एल्कोहल में एक चीज होना चाहिए, ये OH जिस कार्बन से लगा हो उस पर डबल बॉन्ड, मतलब कैसा? sp2 टाइप का। अगर कोई sp2 एल्कोहल है तब मिलेगा ये चलावता के लिए कंडीशन यही होती है। तो यहाँ पे क्या लगा दें? C, ये मिलेगा, है तो एल्कोहल ना, इसे क्या बोलोगे? एल्कोहलिक बोलोगे। इसमें मिले, अगर ये जिस कार्बन पे OH है उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड होना जरूरी है, अगर डबल बॉन्ड रहेगा तभी चलावता होगा, नहीं तो चलावता नहीं। ठीक है? कैसे कैसे शो करता है? देखो 2 कार्बन है, मैं इसको ना एक कार्बन को ऐसे ऊपर कर दे रहा हूँ। ठीक है,
तो छोड़ जाने दो, ऐसे ही कर दो क्योंकि इसको तो लेके जाना नहीं। ये देखो ये OH है, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, OH को इस साइड। अब ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये वाला, ये बॉन्ड अगर यहाँ आ जाए तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा तो ये क्या ले लेगा, हाइड्रोजन। मतलब O वाला जो O के साथ H है वो यहाँ चला आए, अगर यहाँ चला आए तो ये ऐसे दिखेगा, CH3 बन जाएगा। CH2 है, A ले लिया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचा, क्या बचा, सिंगल बॉन्ड। ये है C, यहाँ लग गया डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C। देखो किसमें कन्वर्ट हो गया, कीटोन में, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। ये कीटो फॉर्म है और ये वाला इनॉल फॉर्म है, इनॉल, इन ऑल मतलब इन मतलब डबल वन, ऑल भी OH, ठीक है। तो चला वैसा दिखा सकते हो कब, जब sp2 अल्कोहल रहेगा तब, बाकी में नहीं होता, ठीक है ना। ये हो गए कितने, 5 तरह के आइसोमेरिज्म। ये तो अभी तक सबके सब स्ट्रक्चरल हैं, अब इसके बाद भी कुछ होते हैं, इसको नोट कर लिए हो ना, नोट करो। नहीं एक और देख लो उसके बाद, 6 नंबर देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल में सिस्टांस होते हैं ना, ज्योमेट्रिकल मतलब ज्यामितीय समानता। ज्यामिति में जानते हो ये कब होता है, ये भी वैसे होता है, ऐसे कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे लगा हो कोई OH, यहाँ पे लगा हो H, यहाँ पे लगा हो कोई CH3, यहाँ पे लगा दिया H। जानते हो ना, 2 कार्बन होंगे, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और दोनों कार्बन पर, ठीक है, दोनों अलग अलग कार्बन पे कम से कम एक ग्रुप सेम होना चाहिए, जैसे H सेम है, ठीक। अगर वो सेम ग्रुप सेम साइड हो, देखो सेम साइड है ना, H एक साइड, CH3OH एक साइड है, इसे क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, सिस फॉर्म। अगर यही H को ऐसे पलट दें तो ऐसे दिखेगा, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन। अब देखो H कहाँ, सेम साइड नहीं है ना, क्रॉस पे चला गया इधर, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं, इसे ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। समझ आया नहीं आया, तो ये हो गई ज्यामितीय समानता, ठीक। एक लास्ट देख लो वो भी, तो एक ये हो गया। अब ये देखो फिनॉल में नहीं मिलेगा, ईथर के केस में हो सकता है, ठीक है। अब जैसे देखो यही OH है, यहीं पे क्या लगा दे, OCH3 लगा सकते हैं ना। देखो ज्यामिति के लिए ना, इससे नहीं मतलब एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन क्या है उससे नहीं मतलब है, बस में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जो ग्रुप होने चाहिए, दोनों पे मतलब एक ही कार्बन पे सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, और दोनों कार्बन पे एक कम से कम एक ग्रुप सेम होना चाहिए, ठीक है ना, ये कंडीशन होती है। लास्ट वाला जो ये होगा क्या, प्रकाशिक समावयवता। चलो ये है प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक वाले में क्या होता है, एक ऐसा कार्बन होना चाहिए, उस कार्बन के साथ 4 ग्रुप लगे होने चाहिए, ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक। चारों डिफरेंट हो, जैसे एल्कोहल के केस मान लो यहाँ OH लगा दिए, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक। तो बोलेंगे ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन है, ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 ग्रुप हो, चारों डिफरेंट हो, उसे क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन दिखाता है ऐसे, क्या बनाते हैं, मिरर इमेज। तो इसका जस्ट मिरर इमेज बना दो, H हो जाएगा, C हो जाएगा, ये OH, ये C2H5, यहाँ पर CH3, ठीक है। तो ये हो गया प्रकाशिक समावयवता। ऐसे सारे पढ़े थे हेलोल के, किसमें, हेलोल्केन हेलोएरियन में भी सारी चीजें थी, बस उसमें कुछ समावयवता नहीं थे, जैसे चलावयवता वहां पे नहीं मिलेगा, ठीक है ना, मध्यवयवता वहां पे नहीं मिलेगा, और ना ही क्रियात्मक समावयवता, ठीक है ना। बाकी उसमें ज्यामिति भी मिलता है, प्रकाशिक मिलता है, चेन मिलता है, और पोजीशन, ठीक। ये सारी हो गई समावयवता, नोट कर लो इसको जल्दी से।